हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही बेहतरीन होंगे और अपनी जे एडवांस की तैयारी में बहुत ही जोर शोर से लगे होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि जे एडवांस की तैयारी करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स होता है वो क्या होता है, जे एडवांस के PYQs। तो आपकी हेल्प करने के लिए हम फिजिक्स में जो जे एडवांस के PYQs की चैप्टर वाइज सीरीज लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जे एडवांस के जो क्वेश्चंस होते हैं जनरली वो रिपीट नहीं होते हैं, बट कॉन्सेप्ट तो लिमिटेड ही है। तो कॉन्सेप्ट तो क्या होते हैं, बार बार रिपीट होते ही रहते हैं। तो एक्चुअली हमने क्या है, जो PYQs को सिलेक्ट किया है वो इस तरह से सिलेक्ट किया है जिससे कि अगर आप 10 से 11 PYQs लगाते हो तो देन दैट विल बी इक्वल टू लाइक 100 to 110 क्वेश्चन, क्योंकि वही ऐसे वही कॉन्सेप्ट है जो बार बार क्या है रिपीट होते रहते हैं। तो बच्चों हम क्या है आप अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसा कि आप जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जे एडवांस। इसके 2022 से 2012 के जो मोस्ट रिपीटेड PYQs हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं, और आपको मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में हाउ टू टैकल द क्वेश्चन ऑफ जे एडवांस, है ना, किस तरह से सोचा जाता है इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये हमारा मेजर पर्सपेक्टिव रहेगा, है ना। चलिए बच्चों फटाफट करते हैं वीडियो को हम स्टार्ट और देखते हैं भाई एक एक करके हमारे कौन कौन से PYQs आए हैं। चलिए भाई, तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जे एडवांस PYQs फ्रॉम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फ्रॉम 2012 टू 2022। चलिए बच्चों फटाफट करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, देखिए ये आया है जे एडवांस 2022 के पेपर 2 में। क्या बोल रहा है, देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। इन द फिगर द इनर शेडेड रीजन A and in the inner shaded region A represent the sphere of radius RA is equal to 1 unit, within which the electrostatic charge density varies as given as rho is equal to K into R, where K is positive. अच्छा, in the spherical shell of the outer radius RB the electrostatic charge density varies as rho B is equal to कितना है 2K by R. Assume that the dimensions are taken care of. All physical quantities are in SI units. तुमको बताना है इस केस में आगे ऑप्शन सॉल्व करने हैं कि भैया क्या बताना है। ऑप्शन देखने में यहाँ पे मल्टीपल करेक्ट हो सकता है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर आउटसाइड द बी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक चार्ज और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड बी पूछ रहा है। देखो सॉल्व करने का तरीका देखो। सबसे पहले तो क्या करेंगे, जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते आएंगे वैसे इसको डायग्राम को बनाते आएंगे। तो हम बात करें यहाँ पर, ये हमारा क्या है, ये है इनर रेडियस RA वाला पार्ट और ये हमारा क्या आउटर रेडियस RB वाला पार्ट है, ठीक है ना। हमको A वाले में चार्ज डेंसिटी दे रखी है कितनी, रो A इज इक्वल टू दे रखी है K इंटू R, जबकि B वाले हमको दे रखी है चार्ज डेंसिटी 2K बाई स्मॉल r इधर की ना। हमसे तो पूछा क्या, हमसे पूछा क्या है क्वेश्चंस में, हमसे पूछा क्या है बताओ भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर आउटसाइड B, है ना। जब हमको RB की वैल्यू अलग अलग दे रखी है, हमको RB के वेरिएशन के बारे में बात करनी है, RB बदलता आ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर पॉइंट B पर जस्ट आउटसाइड B कितना होगा, 0 बताना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जस्ट आउटसाइड B बताना है। इलेक्ट्रिक चार्ज बताना है, टोटल चार्ज कितना होगा, RB के वैल्यू बदलते आ रहे हैं। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड B बताना है। तो हमें देखो अगर आप देखो इन सारे क्वेश्चंस में, तो इन सारे क्वेश्चंस में जनरली क्या अगर बात की जाए तो हमसे किसी ने पूछा है चार्ज, किसी ने पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी ने पूछा है पोटेंशियल, बट सारे ही केसेस में इसमें क्या है एक्चुअली कहाँ पूछा है हमसे, जस्ट आउटसाइड B या फिर टोटल चार्ज पूछा है स्फीयर का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सोचने का तरीका देखो। हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या कर लें, इसका टोटल चार्ज निकाल लें। पहले तो टोटल चार्ज निकाल लें फ्रॉम 0 to RA प्लस RA to RB, है ना। इसके बाद हम जानते हैं भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होगा, तरीका बता रहा हूँ सोचने का तरीका, सॉल्व तो भी हो जाएगा 2 मिनट में। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है तो यहाँ पे क्या होगा, सारा चार्ज गॉस लगा दो, है ना। कितना आएगा, सारा का सारा सेंटर में मान लो कि Q by R स्क्वायर, सिंपल उससे आ जाएगा, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सारा का सारा सेंटर में मान लो कि Q by R उससे आ जाएगा, है ना। तो भाई हमें करना क्या पड़ेगा इस केस में, हमें निकालना पड़ेगा टोटल चार्ज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो करते हैं फटाफट, देखो यहाँ पे खत्म, है ना, बस हमें यही करना है। तो चार्ज कैसे निकालें, प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर जो है चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है और यहाँ भी चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस छोटे से स्फीयर में पहले करना पड़ेगा यहाँ पर कि छोटे से पार्ट के लिए हम निकाल लेते हैं यहाँ पर कितना चार्ज है, और इसके बाद उसको कर देते हैं इंटीग्रेट, और इसके बाद क्या करते हैं ऐसे ही बड़े वाले स्फीयर में भी क्या है चार्ज निकाल लेते हैं। यहाँ पे R पे जाकर dr का एलिमेंट लिया अपने छोटा सा यहाँ पे, और इस छोटे से पार्ट में चार्ज निकाल के उसको कर दिया इंटीग्रेट। तो दोनों को पकड़ के क्या कर देंगे, सिंपली ऐड कर देंगे तो हमें इसका टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो देखो तरीका भाई, टोटल चार्ज कितना आएगा इसका, तो इसका चार्ज लिखते हैं Q, कितना बनेगा, इस छोटे से पार्ट का चार्ज इंटू इसका वॉल्यूम। तो छोटे से पार्ट का चार्ज कितना है, देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए, छोटे से पार्ट का चार्ज बनेगा रो A इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है 4 pi R स्क्वायर इंटू dr, है ना। ये स्फीयर बनेगा, स्फेरिकल सेल बनेगा 4 pi R स्क्वायर dr।
लिमिट गोज फ्रॉम कहाँ से कहाँ, 0 टू आर ए कितना है हमारा इस केस में 1 यूनिट, प्लस इस वाले पार्ट के लिए बात करें तो यहाँ पे देखो इसकी रेडियस आर डैश मान लो, क्योंकि आर डैश मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आर है ना, क्योंकि यहाँ पे इस केस में कहानी कि हमको आर के टर्म में दे रखा है चार्ज डेंसिटी। तो डेंसिटी कितनी आ गई, रो बी इंटू कितना आएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। लिमिट गोज फ्रॉम आर बी टू सॉरी आर ए टू आर बी, आर ए कितना है हमारा 1। बस हमें यहाँ क्या करना है, रो ए रो बी की वैल्यू लिखनी है, इसके बाद यहाँ से टोटल चार्ज मिल जाएगा। ऐसा कितना बनेगा, देखिए रो ए कितना हमारा यहाँ देखा के इंटू आर, तो के इंटू आर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू 1, प्लस ये कितना रखा है हमको 2k बाई आर दे रखा है इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, लिमिट गोज फ्रॉम 1 टू कितना है आर बी, है ना। तो ये आर से आर गया और ये कितना बन गया हमारा आर क्यूब। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ चार्ट, यहाँ लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस में कहानी क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज लिखना है अपने यहाँ पे कितना बनेगा, के इंटू 4 पाई इंटू के, ये बन गया आर क्यूब डी आर आएगा तो इसका बनेगा आर की पावर 4/4। तो सीधा मैं लिखता हूँ आर की पावर 4/4, लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू 1, प्लस ये कितना बनेगा 8 पाई बन जाएगा, 8 पाई के इंटू क्या बनेगा आर डी आर स्क्वायर बाई 2 बनेगा, आर स्क्वायर बाई 2, लिमिट गोज फ्रॉम 1 टू आर बी। ठीक है भैया, बस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, फटाफट चार्ज मिल जाएगा। देखो यहाँ कितना है, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लेता हूँ। तो इस केस में कितना चार्ज आ गया है, देखो यहाँ पर चाहे तो उसको उड़ा दो, 4 पाई से 4 पाई गया, मतलब 4 से 4 जुड़ जाएगा। जो डालोगे यहाँ पे आर इक्वल टू 1 तो कितना आएगा 1, 0 डाले पे 0 आ जाएगा, कितना बनेगा, ये बनेगा पाई इंटू के, प्लस ये बनेगा देखो 4 पाई के इंटू आर बी का स्क्वायर -1 आएगा, तो आर बी का स्क्वायर -1। तो टोटल चार्ज आ गया इन टर्म्स ऑफ कितना आ गया, इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू कॉल आर बी, ये बनेगा 4 पाई के इंटू आर बी स्क्वायर माइनस क्या बनेगा पाई के, ये बनेगा -4 पाई के इंटू 3 पाई के। तो ये आ गया हमारा टोटल चार्ज इन टर्म्स ऑफ क्या बोलते हैं, इन टर्म्स ऑफ आर बी। ठीक है ना। अब हम फटाफट ऑप्शन देख लेते हैं, कहानी खत्म। तो देखो पहले सबसे आसान ऑप्शन देखते हैं ना, जिसमें हमने बात की है किसकी, कहाँ गया है ना, सबसे आसान ऑप्शन देखते हैं। तो क्या बोल रहा है, जिसमें हमने बात की है क्या, टोटल चार्ज ऑफ द कॉन्फिगरेशन, है ना। टोटल चार्ज की बात की है, पहले इसको देख लेते हैं। टोटल चार्ज पूछा ना, बस सी वाला ऑप्शन देख लेते हैं। अच्छा तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं, ऑर्डर बाई ऑर्डर चलते, कोई दिक्कत नहीं। एक को कर लेते हैं पहले। क्या बोल रहा है हमसे, जब आर बी की वैल्यू कितनी है, √3/2 है, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है एवरीवेयर आउटसाइड बी। अगर हम बात करें यहाँ पे आउटसाइड बी, ऑर्डर बाई ऑर्डर चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इस केस में आप लगा सकते हो सिंपली गॉस लॉ। यहाँ फटाफट लगाते हो, कितना बनेगा, लगा दिया अपन ने गॉस लॉ, तो क्या बनेगा E इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर, है ना, आर बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो आएगा भैया, फ्लक्स है सिंपल। तो E कितना बनेगा सिंपल, यहाँ पे कितना बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इनक्लोज बाई आर बी का स्क्वायर, ये तो आएगा, है ना सिंपली। तो अगर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, इनक्लोज चार्ज 0 होना चाहिए। वैसे भी आप सीधा लिख सकते थे कि सारा का सारा चार्ज सेंटर में मान लो और सिंपली का इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो, है ना। तो इनक्लोज चार्ज 0 होना चाहिए। इनक्लोज चार्ज कितना है, इतना है। तो इनक्लोज चार्ज 0 कब होगा, देखो यहाँ पे कैसे कर दो 0। तो इनक्लोज चार्ज को अगर हम 0 करें तो क्यू इनक्लोज इज 0, करो भाई इसको 0। ऑप्शन ए की बात कर रहे हैं ना, फॉर ऑप्शन ए। अगर ये 0 होगा तो इस केस में कहानी क्या है, कितना 4 पाई के इंटू आर बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना होना चाहिए, 3 पाई के होना चाहिए। हाँ भाई, पाई के से पाई के गया, आर बी कितना बनेगा, √3/2 हो जाएगा। तो √3/2 जब होगा आर बी, तो उस केस में इनक्लोज चार्ज कितना आएगा 0, और उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा 0। तो हमारा ए वाला ऑप्शन की बात की जाए, हमसे जो बोल रहा था कि जब आर बी √3/2 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्चुअली यहाँ होना चाहिए √3/2, यहाँ रूट के अंदर 2 है। तो ये और हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा, गलत। ए ऑप्शन तो गलत है। अच्छा फटाफट आप देख लेते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि बात कर रहे हैं यहाँ पे पोटेंशियल वाली बात बाद में कर लेंगे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं। और यहाँ पर चलो सी ऑप्शन देखते हैं पहले। सी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, इफ आर बी इज इक्वल टू 2 देन टोटल चार्ज ऑफ कॉन्फिगरेशन इज 15 पाई के। तो यहाँ पे डालो बी ऑप्शन चेक करते हैं कि भैया आर बी यहाँ पर 2 डालो, कितना बनेगा, देखिए क्यूज कितना जाएगा 4 पाई के इंटू ये बनेगा 4 का स्क्वायर इंटू क्या बनेगा 3 पाई के। कितना बन गया ये हमारा, ये बनेगा 4 × 16, 16 - 3 क्या बन गया 13 पाई के। तो अगर तो हमारा क्या यहाँ पर, सॉरी ये सी ऑप्शन है ना, सी ऑप्शन है। आर बी कितना है 2 है, तो उस केस में कहानी क्या टोटल चार्ज आएगा 13 पाई के, जबकि ये बोल रहा है 15 पाई के। तो हमारा सी भी क्या गलत है। डी में क्या बोल रहा है, इफ आर बी इज इक्वल टू 5/2 देन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड बी निकला है। देखो यहाँ पर तो हमें बस क्या करना पड़ेगा, टोटल चार्ज ही लिखना पड़ेगा यहाँ पे। देखो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लिखी थी ना, कितना आएगा 1/4 एप्सिलॉन क्यू इनक्लोज बाई
1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू इनक्लोज बाई आर स्क्वायर आएगा। तो इस केस में अगर लिखा जाए तो देखो भाई, जब आर बी इक्वल टू हमसे क्या बोल रहा है इस केस में 5/2 बोला है, आर बी इक्वल टू 5/2 बोला है, तो यार पुट करो आर बी कितना बनेगा देखो। तो डी ऑप्शन हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, क्यू बाई आर बी का स्क्वायर आएगा। बस हमें क्या करना है यहाँ पे आर बी इक्वल टू 5/2 डालना है, तो यहाँ पे डालो 5/2 कितना बनेगा देखो यहाँ पर। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज लिखूँ, चार्ज इंक्लूज कितना बनेगा क्यू 4 पाई के इंटू क्या बनेगा ये 5/2 का स्क्वायर माइनस 3 पाई के, ये बनेगा ना, सिंपल है, मैथ में देख रहे हो भैया है ना। कितना बनेगा ये बन गया 4 पाई के इंटू बन गया 25/4 माइनस 3 पाई के, ये इससे उड़ गया, यहाँ बनेगा 25, ये बन गया 22, तो बन गया 22 पाई के। टोटल चार्ज हमारा आ गया 22 पाई के। अब अगर यहाँ पे लिखें इस केस में कहानी क्या कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो कितना बनेगा, ये लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई, कलर चेंज कर देता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू कितना है 22 पाई के डिवाइड बाई आर बी कितना लिखा है, आर बी कहाँ गया, आर बी हमारा कितना था, ये था ना 5/2 का स्क्वायर था ना, आर बी हमारा था 5/2 है ना। तो 5/2 कितना बनेगा इस केस में 25/4 आ जाएगा, आर बी का स्क्वायर है। तो ये 4 से ये 4 गया, ये पाई से ये पाई गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया 22/25 के बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा है ना। अगर तो आर बी इक्वल टू कितना है यहाँ पर 5/2 है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा 22/25। हमसे कितना बोला है, हमसे बोला है इस केस में कितना 13 पाई के बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये तो गलत है ना भाई। इस केस में हमारा डी वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन भी क्या है, गलत है। अब अगर हमको बात करते हैं यहाँ पे क्या बी ऑप्शन, जिसमें से बोल रहा है पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होगा सिंपल के क्यू बाई आर। तो पोटेंशियल लिखना है तो सारे का सारा चार्ज क्या है, देखो इस केस में पोटेंशियल कब बताना है, इस केस में पोटेंशियल बताना है कब, जब आर बी इक्वल टू कितना है 3/2 है। तो देखो भैया पोटेंशियल कितना बनेगा, पोटेंशियल अगर लिखा जाए कहाँ लिखूंगा, यहाँ लिखता हूँ ठीक है ना, यहाँ लिखूँ वी कितना बनेगा देखो के क्यू बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर आएगा, आर बी क्यू चाहिए अपन को आर बी इक्वल टू कहाँ पर 3/2 पर। तो पहले चार्ज निकाल लेते हैं, चार्ज हो कितना है, यहाँ लिखता हूँ मैं चार्ज, चार्ज अगर मैं लिखूँ तो क्यू कितना बन जाएगा 4 पाई के इंटू 3/2 का स्क्वायर माइनस कितना बन जाएगा 3 पाई के, कितना बन जाएगा देखो यहाँ पर, ये आ गया हमारा कितना 4 पाई के इंटू 9/4 माइनस 3 पाई के, मैथ देख रहे हो भैया 4 से उड़ गया, ये बन गया 6 पाई के बन गया। तो 6 पाई के आ गया चार्ज, ठीक है भाई, चार्ज आ गया 6 पाई के। अब यहाँ लिखो पोटेंशियल कितना बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू कितना है 6 पाई के डिवाइड बाई आर बी कितना है हमारा 3/2, 2 पर जाएगा। हाँ भाई क्या उड़ा दो बताओ, उससे पाई से पाई पहले तो गया, ठीक है। यहाँ कितना बनेगा, यहाँ पर आएगा 3 चौके 12, ये 12 बनेगा ना, तो यहाँ ये बनेगा 12, तो 12 इससे उड़ गया, तो कितना बन गया पोटेंशियल के बाई एप्सिलॉन नॉट है ना, पोटेंशियल कितना है के बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया सिंपली। तो इस केस में अगर बात करें तो हमारा क्या था देखो, पोटेंशियल कितना बोला था के बाई एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आ रहा है भाई यहाँ पे आर बी इक्वल 3/2 पर पोटेंशियल आ रहा है के बाई एप्सिलॉन नॉट। बी वाला जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है इस केस में करेक्ट है ना। हमको यहाँ पे क्या है सारे ऑप्शन एक बार चेक करने पड़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मल्टीपल करेक्ट हो सकता है क्वेश्चन ना, तो मल्टीपल करेक्ट में सारे ऑप्शन भी सही हो सकते हैं या सिंगल ऑप्शन भी सही हो सकता है। एक्चुअली क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, यहाँ बस सिंपल क्या थी मैथमेटिक्स थी, हमको क्या करना अलग अलग केस के लिए बस चार्ज निकलना था और इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी थी। तो आंसर क्या बन जाएगा इस केस में इसका बी। इट वॉज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, तरीका समझ में आया भैया। हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले टोटल चार्ज लिखा, टोटल चार्ज लिखने के बाद सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल लिख लिया, खत्म, ठीक है भैया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा 2022 के पेपर 2 में, ठीक है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये भी है ना। ऐसा क्वेश्चन बहुत पहले भी आ चुका है जे एडवांस में, बहुत पहले लगभग 1990 के आसपास है ना। क्या है देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, ए डिस्क ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ठीक है भैया, ओके, और is placed in the xy plane with its center at the origin. Coulomb potential along the z axis given by v is equal to है sigma by 2 epsilon naught r square plus z square minus sigma। मतलब हमसे क्या बोल रहा है इस केस में, ये एक डिस्क है भैया है ना, ये कहाँ लाई कर रही है एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है। हमारा क्या है एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स है, ये हमारा क्या है वाई है, और जेड किधर है ऊपर की तरफ इधर है ना। तो ये डिस्क जो है एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है, इससे जेड एक्सिस पे यहाँ पर क्या है जो पोटेंशियल है, ये जेड एक्सिस ऊपर की तरफ है ना, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, जेड एक्सिस पर पोटेंशियल जो है हमारा, और चार्ज एक्सिस पर कितनी है सिग्मा, ऐसे बदल रहा है। A particle of positive charge q is placed initially at rest at a point on z axis with z is equal to z naught
एंड जेड नॉट ग्रेटर देन 0। एक पार्टिकल जो है यहाँ पे कहाँ रखा है, यहाँ पर रखा हुआ है पॉइंट पी पर, जो कि क्या है जेड नॉट लोकेशन पे है, ठीक है ना। जेड नॉट क्या है हमारे यहाँ पर पॉजिटिव है। In addition to Coulomb force, the particle experience a vertical force given by माइनस सी के कैप। इस पार्टिकल पे भाई साहब पे क्या है, नीचे की तरफ एक फोर्स भी लग रहा है, जो कितना है यहाँ पर, इस पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है कितना, सी के कैप है ना, सी माइनस सी कैप है, तो नीचे की तरफ आ गया तो माइनस अपने आप आ गया ना, डायरेक्शन आ गया माइनस, विथ सी ग्रेटर देन 0, अच्छी बात है। लेट बीटा इज इक्वल टू में दे रखा है इस केस में कितना, बीटा इज इक्वल टू में दे रखा है यहाँ पे 2c बाई क्यू सिग्मा, 2c एप्सिलॉन बाई क्यू सिग्मा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्शन आर करेक्ट, हमको बीटा अटैक वैल्यू दे रखी है। क्या बोल रहा है देखो, ऑप्शंस क्या बोल रहा है, व्हेन बीटा इज इक्वल टू 1/4 जेड नॉट इज इक्वल टू 25/7 आर द पार्टिकल रीचेस टू ओरिजिन, बीटा इज इक्वल टू 1/4, कि हमसे बोला है इस केस में पार्टिकल ओरिजिन पर कब पहुंचेगा, है ना। पार्टिकल रीचेस द ओरिजिन, जेड बीटा की वैल्यू रखी है, जेड की वैल्यू रखी है, फिर बीटा की वैल्यू रखी है, पार्टिकल रिटर्न बैक टू जेड नॉट, बीटा की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो पार्टिकल क्या ऑलवेज रिटर्न टू ओरिजिन। तो आप किस केस में कहानी क्या है, करने का तरीका देखो। अगर हम क्या करते हैं इस केस में पार्टिकल को कहाँ से रिलीज करते हैं, पॉइंट पी से, ये चार्ज क्यू का चार्ज क्यू मान लेते हैं यहाँ पे, इसको क्या हम यहाँ से रिलीज करते हैं। तो अगर ये ओरिजिन पर आएगा कब, जब ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, इस केस में जब नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो यहाँ पर कहानी क्या है भाई, कि इस फोर्स की वजह से जो वर्डन होगा, प्लस हम जानते हैं यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड करती है जिस ऊपर की तरफ। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कहानी क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर नेगेटिव वर्डन करेगा। अगर दोनों का जो वर्डन है, ये वर्डन बाय दिस फोर्स प्लस वर्डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से यहाँ तक आने में वर्डन बाई लिख देता हूँ यहाँ पर, वर्डन बाई द एक्सटर्नल फोर्स F प्लस वर्डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस केस में हम लगा सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, इसको क्या आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर तो ये नंबर कैसा हुआ पॉजिटिव, मतलब क्या होगा कि यहाँ पर आने पर, नीचे आने पर ये क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है ना। तो इस केस में ऑब्वियस सी बात है, कहानी क्या होगा, ये ओरिजिन की तरफ क्या होगा, मूव करेगा, है ना। अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। देखो तो इस तरीका समझ में आ गया। अगर मान लो इफ इट जस्ट इक्वल टू 0 देन स्टिल इट कैन रीच टू द ओरिजिन। तो अगर क्या है, इफ वर्डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स F प्लस वर्डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हम जानते हैं इफ इट इज पॉजिटिव और इक्वल टू 0 देन इट विल रीच टू द ओरिजिन। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, तो खटा कर तरीका, वर्डन बाय फोर्स F तो हो गया, ठीक है, अच्छी बात है, बाद में प्लस वर्डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हम जानते हैं कैसी फील्ड है, कंजर्वेटिव इन नेचर। तो वर्डन बाय फोर्स कितना होता है, वर्डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कितना बन जाएगा हमारा, ये कितना बन जाएगा, माइनस ऑफ लिख देते हैं, माइनस ऑफ डेल्टा यू, हाँ। वर्डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये नंबर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, दिस शुड बी इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू 0। तो भाई इसको, इसी को बोलने का तरीका क्या बन गया कि वर्डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, जब ये क्या है पॉइंट जेड नॉट से कहाँ पर आएगा, ओरिजिन पे, दैट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ऐसे बोल सकते हैं ना कि वर्डन बाय द फोर्स जो होना चाहिए इस केस में, वो क्या होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा जब जेड नॉट से ओरिजिन पर आएगा, उससे ज़्यादा होना चाहिए। अब बस हमें यहाँ पे मैथ करनी है और कुछ नहीं करनी है, सिंपल बात। तो देखो तरीका खत्म। तो भाई अगर बात करें यहाँ पर, तो वर्डन में फोर्स कितना है, यहाँ से आने में कांस्टेंट फोर्स है, कितना बनेगा, C इंटू जेड नॉट। अच्छा, दैट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या आएगा, चेंज इन पोटेंशियल क्या बनेगा, Q डेल्टा V। तो Q V फाइनल माइनस V इनिशियल, क्या है, पोटेंशियल दे रखा हमको, और हमको यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। देखो पोटेंशियल कैसे बदल रहा है, यहाँ पर पोटेंशियल दे रखा है कितना, ये पोटेंशियल में दे रखा है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ लिखता हूँ ना, यहाँ लिखता हूँ, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड, ठीक है भैया। मैंने रखा है यहाँ पर क्या, मैंने रखा पोटेंशियल, ठीक है भैया। बस तो जब ये कहाँ पर आएगा, जब ये ओरिजिन पर आ जाएगा तो यहाँ जेड इक्वल टू 0 होगा, वो फाइनल पोटेंशियल होगा, और जब जेड इक्वल टू जेड नॉट पर है तो यहाँ जेड नॉट डाल दो, वो हमारा इनिशियल पोटेंशियल है। तो इस केस में जब ये ओरिजिन पे पहुंचेगा, तो इस केस में ओरिजिन में पहुंचने की कहानी क्या चाहिए, C जेड नॉट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू कितना आएगा, Q फाइनल पोटेंशियल। देखो V फाइनल लिख दे रहा हूँ, V फाइनल कितना बनेगा, V फाइनल हमारा कितना आएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जेड इक्वल टू 0 आएगा तो बनेगा R, ये 0 बन जाएगा। और इनिशियल में इसको लिख दे रहा हूँ, इनिशियल में कितना होगा, यहाँ पे डालो जेड नॉट, यहाँ डाल दो जेड नॉट, है ना, सिंपल, दिस माइनस दिस। तो अगर मैं लिखूं तो यहाँ से क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, V फाइनल माइनस V इनिशियल वैल्यू पुट करो यहाँ पर, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, R माइनस रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर, है ना, माइनस जेड, सिंपल ये बचेगा। तो अगर ये कंडीशन लागू होती है किसी पर्टिकुलर जेड नॉट के लिए, इन दैट कंडीशन पार्टिकल विल डेफिनेटली रीच टू द ओरिजिन, ठीक है। अब देखो भाई सिंपल इसको मैं करना है, हमको क्या इस टर्म में लेके आना है, लिखा है 2C एप्सिलॉन नॉट बाय Q इंटू सिग्मा, इसके टर्म में लेके आना, तो एक काम करो, इसको उठा के इधर ले आओ, कितना बनेगा, देखो ये बनेगा 2C
एप्सिलॉन नॉट बाई क्यू सिग्मा, है ना, ग्रेटर और इक्वल टू कितना बन जाएगा, इसको इधर ले जाओ, क्या बनेगा ये आर माइनस, देखता हूँ इसे क्या लिखा है, आर माइनस आर नॉट स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर माइनस जेड नॉट है, जेड नॉट होगा यहाँ पे ना, जेड नॉट डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, जेड नॉट आ जाएगा ना, नीचे जेड नॉट डिवाइड। ये नंबर मैंने हमें दे रखा है, अलग अलग कंडीशन में दे रखा है हमको, ये कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 1/4 और एक कंडीशन में देखा है बीटा की वैल्यू 1 से बड़ी। तो इसको सॉल्व करके फटाफट देखते हैं, तरीका सुनो। इसको अच्छे से थोड़ा मैं अगर लिखूँ तो कहानी क्या बन जाएगी, देखो ऐसे लिखता हूँ अच्छे से। तो जेड नॉट से अपन डिवाइड ही मार देते हैं इसको, कितना बनेगा 2c एप्सिलॉन नॉट बाई क्यू इंटू सिग्मा, दैट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू कितना बन गया, ये डिवाइड मारेंगे तो कितना बनेगा, देखो ये बन जाएगा। इसको मैं अच्छे से लिख लूँ क्या, अच्छे से लिखूँ तो कहानी क्या बन जाएगा, देखो पहले ऐसे लिखते हैं, आर माइनस रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर, है ना, बाई जेड -1, सही लिखा भैया, है ना, मैथ में देख रही ना, ये बन जाएगा। अब इसको लिखने के लिए हम एक काम करते हैं, सिंपली मैथ में यहाँ पे माइनस क्या प्लस आ जाएगा ना, पे यहाँ माइनस करोगे तो माइनस प्लस आ जाएगा, तो प्लस आ जाएगा ना, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा ना भैया, माइनस लगा हुआ है ना यहाँ पे, तो यहाँ माइनस बन जाएगा प्लस, ठीक है सिंपली। फिर तो कहानी क्या बची, देखो इसको अगर सही से लिखा जाए तो कहानी बन जाएगी क्या, ये बन जाएगी कहानी इधर, ये बन जाएगा 2 सिग्मा 2c सिग्मा बाई क्यू एप्सिलॉन नॉट, दैट शुड बी ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस, इसको क्या करते हैं, लिखने का तरीका देखो सही से लिखते हैं, एक काम करते हैं यहाँ से माइनस एन कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस एन यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बनेगा रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट का स्क्वायर, है ना, माइनस आर डिवाइड बाई जेड, ऐसे लिख सकते हैं इसको ना, लिखा तो वही है ना, क्या लिखा है, 1 को इधर रख लिया, यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल लिया, क्या बनेगा माइनस ऑफ आर नॉट स्क्वायर प्लस आर प्लस जेड नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई दिस नंबर कहानी। अब देखो कहानी हमसे क्या बोल रहा है, पहले हम क्या करते हैं इस केस में देखते हैं, ऑप्शन सब में हमें 1/4 दे रखा है, हमें देखा बीटा की वैल्यू तो 1 से बड़ी होगी और जेड नॉट पॉसिबल, इसको देख लेते हैं, पार्टिकल ऑलवेज रीचेस टू द ओरिजिन। तो इस केस में यहाँ पर ये नंबर हमें लिखा है बीटा, तो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, उसको लिखता हूँ बीटा, सीधा हटाओ उसको, यहाँ से बीटा लिखो, बीटा की वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी, ये नंबर साफ साफ दिख रहा है 1 से बड़ा होगा हमेशा, क्योंकि ये नंबर तो कैसा होगा 1 से छोटा ही होगा, तो ये नंबर हमेशा क्या है, बीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये बात, तो जब व्हेन बीटा इज ग्रेटर देन 1 तो इस केस में जेड नॉट की कोई भी वैल्यू फर्क नहीं पड़ता, पार्टिकल विल ऑलवेज रीचेस टू द ओरिजिन। तो दिख रहा साफ साफ, जब पार्टिकल ओरिजिन पे पहुंचेगा तो इस केस में ये कंडीशन हमेशा लाई करेगी, तो डी और ऑप्शन हमेशा करेक्ट है, डी इज ऑलवेज, डी तो करेक्ट है ना, अच्छा ठीक है भाई। अब हमको सारे क्वेश्चन में बीटा की वैल्यू देखिए 1/4 है ना, तो ये काम करो यहाँ पे बीटा की वैल्यू मैथ करने के लिए खड़ा करके लाइन में 1/4 पुट्टी मार दो, समय 1/4 रखिए ना, बाद में जेड नॉट की वैल्यू बदलते रही हो, क्या दिक्कत है ना, जिसमें ये कंडीशन लागू हो जाएगी, जिसमें कंडीशन लागू हो जाएगी उसमें पहुंचा, इसमें नहीं लागू, उसमें नहीं पहुंचेगा, खत्म काम, इतनी सी बात है। तो बीटा इक्वल यहाँ पे देखो मैथ करने का तरीका फटाफट तरीका, तो यहाँ पे अगर बीटा इक्वल 1/4 डाली दो तुम, तो 1/4 डालेंगे तो कितना बनेगा 1/4 ग्रेटर और इक्वल टू कितना बन गया ये 1 माइनस रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट का स्क्वायर माइनस आर डिवाइड बाई जेड, है ना। अब देखो कहानी क्या भैया, इस केस में जिसमें ये कंडीशन लागू, इसको उधर ले आओ, उसको उधर ले आओ, क्या बनेगा ये रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट का स्क्वायर माइनस आर डिवाइड बाई जेड, दैट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू कितना होना चाहिए 3/4। अब दो भाई कहानी आपके लिए बस ये कंडीशन बन गया, जेड नॉट की वैल्यू बदलते जाओ, क्योंकि सब में 1/4 रखा है, जेड नॉट के लिए बदलते हो, जिसमें ये तुम्हारा ऑप्शन सेटिस्फाई होगा वही तुम्हारा क्या उसमें पार्टिकल ओरिजिन पहुंचेगा, इसमें नहीं सेटिस्फाई होगा उसमें ओरिजिन पे नहीं पहुंचेगा। अब ये तो मैथ है, आपको करनी है, ठीक है ना। तो मैं आपको फटाफट बता दूं इसमें ऑप्शन कहाँ पहुंचेगा जिसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो भाई देखो इस केस में हमारा पहले तो डी वाला ऑप्शन तो करेक्ट ही था, है ना। अच्छा, जब इसको सॉल्व किया था हमने, तो इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में क्या है पहुंच जाता है ओरिजिन पे, ठीक है ना, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मैथ कर लेना, ठीक है ना। अच्छा, और इस वाले केस में कहानी क्या है, यहाँ पर इस वाले केस में क्या सेटिस्फाई नहीं करता है, तो यहाँ पर क्या पार्टिकल ओरिजिन पे नहीं पहुंचेगा, ये हमारा गलत बन जाएगा। और इस वाले केस में से क्या बोल रहा है, देखो व्हेन बीटा इज इक्वल टू 1/4 जेड इज इक्वल टू आर बाई रूट 3 पार्टिकल रिटर्न बैक टू जेड इज इक्वल टू जेड नॉट, मतलब जब छोड़ दोगे दोबारा फिर से कहाँ ऊपर भागेगा, मतलब इस वाले केस में भी, है ना, सी वाले केस में भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो ये वाला हमारा आंसर बन जाएगा सही। बाद में इसको मैथ अप कर लेना, मैथ आपके लिए है, ठीक है, होमवर्क है, मैथ तो कर सकते हो यार, है ना, मैथ तो मत ही करो, मैथ तो खुद कर सकते हो ना। तरीका आपको मैंने बता दिया, तरीका फटाफट तरीका, यहाँ पे वर्डन बाई दिस एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू चेंज काइनेटिक एनर्जी आएगा। अगर इसको पहुंचना है यहाँ पर दोबारा वापस, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पहुंचना वैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0, देन ओनली इट विल बी रीचिंग टुवर्ड द ओरिजिन। बाद में क्या है सिंपली से मैथमेटिक्स किया अपन ने। तो ये था हमारा क्या, अब बढ़ते हैं अपन क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये,
क्या बोला देखिए भाई, 2022 पेपर 1 का क्वेश्चन है। ए मीडियम हैविंग इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, है ना, ए मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ग्रेटर देन 1, ठीक है भाई। फिल्स द स्पेस बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अच्छी बात है। द प्लेट्स हैविंग ए लार्ज एरिया ए एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डी। द कैपेसिटर कनेक्टेड टू बैटरी हैज वोल्टेज वी शोन। हमको इधर रखा है यहाँ पे क्या है, ये एक डाइलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं कैपेसिटर है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, और इसमें जो है ये जो भरा हुआ है हमारा डाइलेक्ट्रिक, इसका प्लेट एरिया ए मान लो, ठीक है, और वी वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, ठीक है भैया। अच्छा, मैं कलर दूसरा चीज लेता हूँ, कलर इसको कर दो, इसको कर दो, क्या ना थोड़ा ब्राइट दिखना चाहिए ए। अब हमसे क्या बोल रहे हैं, नाउ हमने इन दोनों प्लेट्स को क्या किया, यहाँ पर खसकाया और मुंह पर आकर दूरी क्या कर दी, डी से कर दी, मतलब 2D कर दिया। यहाँ पर पूरा लपालप भरा था, इसको इधर d/2 खसकाया, इधर d/2 खसकाया, और अब कहानी क्या है, ये कहानी हो गई है, बैटरी जुड़ी हुई है। तो हमसे क्या बोला इस केस में, नाउ इन दिस प्रोसेस अब क्या क्या होगा, है ना। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब आपने बैटरी क्या है लगा रखी है, बैटरी हटा दी है, तो ये वैसे भी डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के इसका। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, हम क्या बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बदलेगा, क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज रिड्यूस्ड बाय फैक्टर ऑफ 2k, कैपेसिटेंस इज इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 1/k+1, और वोल्टेज बिटवीन द कैपेसिटर इज, बताना अलग कंडीशन बताना है। देखो यहाँ पर करते हैं बात, तो मैं तुम्हें एक काम करो, डायग्राम बनाता हूँ फटाफट। देखो यहाँ पर तरीका, यहाँ डायग्राम बनाता हूँ। पहले ये कैपेसिटर जैसे जुड़ा हुआ था बैटरी से, और इस केस में कहानी क्या है, ये यहाँ पे है भरा हुआ है डाइलेक्ट्रिक, है ना। डायग्राम पहले बनाता हूँ ताकि क्या आसानी रहे। ये पहले भरा हुआ था और V वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है यहाँ पर, ठीक है, और प्लेट एरिया ए डिस्टेंस ये है। दूसरे वाले कंडीशन में कहानी क्या है, हमने क्या किया, यहाँ पर इनको खसका के दूरी कर दी 2D। डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, डायग्राम बना के करोगे तभी क्वेश्चन क्या है, कभी गलत नहीं होगा। अच्छा, और बाद हमने यहाँ क्या बनाया है, डाइलेक्ट्रिक तो भरा ही ऑलरेडी है ना, ये कितना है हमारा इस केस में, ये दूरी D है, और ये ऑब्वियस बात है टोटल d/2 है। तो देखो हमने क्या है, बैटरी को रखा है जोड़ के। तो पहले हम बात करते हैं कैपेसिटेंस की, ज़्यादा आसान वे सॉल्व करना। तो पहले हम बात करते हैं कैपेसिटेंस की। तो कैपेसिटेंस देखो पहले C1 कितना बनेगा, आएगा K∈0 A/D, ये आएगा कैपेसिटेंस, है ना। प्लेट एरिया ए, डिस्टेंस कितनी है भैया D, ये तो आएगा, पता ही है, सिंपल बात। दूसरे वाले केस में देखो कहानी क्या है, ये एक कैपेसिटर बनेगा, इसमें क्या है, कैसे बनेगा, दूसरे वाले केस में ये बनेगा एक कैपेसिटर जिसका क्या है भरा, जिसको जो कि यहाँ पर क्या है डाइलेक्ट्रिक से भरा हुआ है, और प्लेट एरिया कितना है इसका A है, और डिस्टेंस कितनी है D। और दूसरा क्या बनेगा, जिसमें एयर है और प्लेट एरिया A कितना है, प्लेट एरिया A डिस्टेंस D। तो पहले हम निकाल लेते हैं इसकी कैपेसिटेंस, ठीक है भैया। दोनों क्या है, दोनों क्या नाम बोलते हैं सीरीज में, तो इसका अगर लिखा जाए नेट कैपेसिटेंस C डैश, क्या लिखता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। C डैश कितना बनेगा, देखो मैं इसको बोलता हूँ C, इसका बनेगा KC, तो क्या बनेगा C × KC / K+1 बनेगा, कितना बन गया, × C आ जाएगा, तो C से उड़ जाएगा, कितना बन गया K × K/K+1, और C कितना है देखो, इसको मैंने C बोला है ना, कितना बन गया ε0 A/D। तो अब जो पहले कैप्शन कितना था हमारा, C1 था K∈0 A/D, अब बाद में कितना हो गया C डैश, हमारा C डैश बोलो C2 बोलो, जो बोलना है बोलो, ठीक है। इस केस में जो फाइनल C2 बोलते हैं ना, क्योंकि सेकंड केस है ना, हट भाई, हाँ। तो इस केस में क्या है, इसको C2 बोलते हैं। तो C2 कितना हो गया हमारे, देखो यहाँ पर K∈0 A/D का 1/K+1, तो C2 जो हो गया हमारा कितना बन गया C1/K+1। तो बात तो सही है भाई, कैपेसिटेंस जो है हमारा क्या है 1/K+1 से क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है। क्या बोला था, कैपेसिटेंस इज डिक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ K+1, 1/K+1, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या है इस केस में करेक्ट है। अब हम बात कर लेते हैं भाई फटाफट यहाँ पर, तो क्या बोल रहा है, वोल्टेज की बात करते हैं। वोल्टेज बिटवीन द कैपेसिटर प्लेस इज इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ K+1। दमी क्या पागल हो क्या, वोल्टेज कितना है V है, वोल्टेज V मेंटेन है, वोल्टेज कितना है भाई V, वोल्टेज चेंज ही नहीं हुआ है। बैटरी इज कनेक्टेड, है ना, बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द कैपेसिटर, तो वो बैटरी कनेक्टेड हो तो वोल्टेज तो चेंज ही नहीं, वैसे तो C तुम्हारा वैसे भी क्या रॉन्ग है। अब बात कर लेते हैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में कितना था, तो देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूँ मैं पहले। इस केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाए तो देखो हम जानते हैं इसके क्रॉस जो वोल्टेज वो कितना है, वो तो कितना है भैया, क्या बोलते हैं उसका नाम, V है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में इवन कितना आएगा, वो आएगा पहली बात तो V/D, है ना, क्योंकि भाई यहाँ पे क्यों आएगा V/D, क्योंकि बैटरी जुड़ी हुई है ना, तो बैटरी जुड़ी हुई है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V तो मेंटेन ही है। अब इस केस में अगर लिखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूँ मैं, अलग कलर ले लूँ क्या, अलग कलर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो तो कितना है E डैश है, तो यहाँ कितना होगा E'/K, यहाँ पे E माना है ना, या E' E2 मान लो, है ना, E'/K होगा, यहाँ कितना है E'। तो इस पूरे से अगर यहाँ से चलते हैं तो इस केस में क्या है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो कितना आना है, यहाँ पर V आना ही है। देखो लिखता हूँ मैं, कितना बनेगा E', इसके लिख रहा हूँ ठीक है ना,
यहाँ लिख दूँ, ये तो हो चुका ना। ऑप्शन किसके बाद चल रही है, ऑप्शन ए की बात चल रही है ना, ऑप्शन ए की बात चल रही है, ध्यान देना। तो इस केस में लिखा जाए तो क्या बनेगा, ई डैश इंटू डी प्लस ई डैश बाई के इंटू डी, दैट शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, वी होना चाहिए, सिंपल है ना। कितना है ये, ई डैश डी कॉमन निकाल लिया भाई, ई डैश डी कॉमन निकाल लिया, क्या बन गया के प्लस 1 बाई के आया क्या, इक्वल टू वी आ गया। तो ई डैश हमारा कितना बन गया बच्चों, यहाँ लिख दूँ क्या चाहिए देता हूँ, ई डैश तो ऊपर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ई डैश कितना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ई डैश कितना बन गया के इंटू वी, अभी ऐसे लिखते हैं पहले, वी बाई डी पहले लिख लो ना, क्या दिक्कत है, वी बाई डी इंटू के बाई के प्लस 1, ये तो बना ना हमारे, ये तो बना भाई सिंपल, ये तो बना ई डैश। ई डैश क्या है, इस जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड, हमको तो कहाँ चाहिए, डायइलेक्ट्रिक में चाहिए ना, हमसे क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड डायइलेक्ट्रिक बोला ना। तो डायइलेक्ट्रिक में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ई डैश बाई के। तो डायइलेक्ट्रिक में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाए तो डायइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ई डैश बाई के, जो कितना है वी बाई डी डिवाइड बाई के प्लस 1, ही तो आएगा। अब देखो वी बाई डी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाले केस में। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा है, ई1 बाई के प्लस 1 लिखा है। तो अब जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, इसको मैं ई2 बोल दूंगा, तो ई2 क्या हो जाएगा, देखो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा वो क्या है, पहले वाले का कितना है, के प्लस 1 है। फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फाइनल वाले का कितना है, के प्लस 1, मतलब कि जब डायरेक्टर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश बाई के जो है वो कितना हो गया, पहले वाले का के बाई 1 हो गया है। तो हमसे क्या बोल रहा है, फैक्टर ऑफ 2 के से डिक्रीज होगा, ये तो गलत है, फैक्टर ऑफ 1 बाई के प्लस 1 से डिक्रीज होगा, है ना। तो ये तुम्हारा क्या है, गलत है, सिंपल। अब बात, सॉरी गलत है ना, तो सही क्यों लिखा है इसको, तो गलत है ना ये तो ये क्या हमारा गलत है। अब बात करते हैं वर्कडन, वर्कडन की बात करें, वर्कडन इन दिस प्रोसेस कितना होगा। तो देखो भैया कहानी वर्कडन लिखते हैं इस केस में। वर्कडन लिखने का तरीका देखिए, अब चाहे इसको मैं साफ कर दूं क्या, साफ कर दूं क्या, इसको साफ ही करता हूँ, या फिर चलो कोई दिक्कत नहीं है, साइड में लिख लेंगे, इसको इधर खसका देते हैं ना। वर्कडन लिखना है तो देखो कहानी भाई, वर्कडन लिखने का तरीका देखो। बच्चे ना एक गड़बड़ी कर देते हैं इसमें, वर्कडन बाई, जो वर्कडन लिखते हैं को क्या लिखते हैं, नेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जो कि बैटरी है ना, नेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बैटरी, जो कि गलत है, क्योंकि नेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर है ना। क्या लिखते हैं बच्चे यहाँ पर कि जो वर्कडन होगा वो क्या होगा, जहाँ से खींचने में वो क्या होगा, नेट चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, जो कि गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बैटरी भी जुड़ी हुई है भैया, बैटरी भी तो वर्कडन करेगी, बैटरी जुड़ी होने की वजह से बैटरी भी वर्कडन करेगी। तो कहानी क्या बनेगी नेट, इस केस में इफेक्टिव केस क्या बनेगा कि वर्कडन बाय द एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्कडन बाय द बैटरी इज इक्वल टू क्या बनेगा इस केस में, नेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हमसे क्या बोला इस केस में, पूछा ना कि भाई वर्कडन इन द प्रोसेस डज नॉट डिपेंड इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट यू कॉल डायरेक्टिव मटेरियल। तो वर्कडन यहाँ पे कौन कौन कर रहा है, वर्कडन कर रहा है एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है, प्लस वर्कडन में बैटरी, दोनों वर्कडन कर रहे हैं ना, दोनों वर्कडन कर रहे हैं। तो ये हमारा बनेगा नेट वर्कडन, यहाँ पे बैटरी का वर्कडन भी इंक्लूड होगा, है ना। तो इस केस में लिखा जाए यहाँ पे नेट वर्कडन जो है वो क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर है, क्या बनेगा इस केस में, हाफ सी कितना है हमारा, सी डैश है ना, सी कितना हो गया था हमारा, तो बाद में लिखते हैं, हाफ कितना हो गया था हमारा, ये थोड़ा हाफ सी बाई के प्लस 1, ये तो हो गया था भैया, कैप्टन कितना हो गया था, ये तो हो गया था सी बाई के प्लस 1 इंटू वी का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर, जहाँ सी इसको मान लो ये सी है ना, C1 है, ये तो था, ये हमारा इनिशियल कैपेसिटेंस है, ये फाइनल कैपेसिटेंस है, ये इनिशियल कैपेसिटेंस, हाफ सी फाइनल वी स्क्वायर माइनस हाफ सी इनिशियल वी स्क्वायर। वर्कडन बाय एक्सटर्नल एजेंट हमें लिखना है, और वर्कडन बाय बैटरी क्या होगा भैया, वर्कडन बैटरी तो क्या होगा इस केस में, देखो पहले कितना चार्ज था यहाँ पर, पहले चार्ज था इस पर चार्ज था CV प्लस CV है ना, C1V माइनस C1V, बाद में कितना चार्ज हो गया यहाँ पर, C1 बाई के प्लस 1 इंटू वी है ना, माइनस C1 बाई के प्लस 1 इंटू वी। C1 के लिए आपको पता है यहाँ पे ये लिखी हुई है, नंबर में बार बार मैथ नहीं लिख रहा है ना। तो इस केस में बैटरी कितना वर्कडन करेगी भाई, पहले इतना चार्ज था, बाद में चार्ज घट गया ना, तो इसमें इसका मतलब क्या है, यहाँ से चार्ज यहाँ पे चार्ज ऐसे आया है, मतलब बैटरी ने क्या किया है यहाँ पर, निगेटिव वर्कडन किया है ना, Q डेल्टा V यहाँ पे इस केस में आसान भाषा में। तो वर्कडन बैटरी क्या बनेगा, देखो लिखता हूँ यहाँ पे इस केस में वर्कडन बैटरी क्या बनेगा, सिंपली कितना चार्ज है यहाँ पर इस केस में लिखा, यहाँ लिखूँ मैं कितना बनेगा, यहाँ थोड़ा जगह बना देते हैं, प्लस को वर्कडन बैटरी लिख देता हूँ ना, वर्कडन बैटरी। तो वर्कडन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो आएगा प्लस वर्कडन बैटरी दो, यहाँ पे कितना बनेगा, चार्ज पहले इतना था, बाद में इतना हो गया, तो यहाँ से चार्ज फ्लो किया, ऑब्वियस बात है चार्ज नेगेटिव आएगा, मतलब क्या बैटरी नेगेटिव वर्कडन किया, कितना दिस माइनस दिस, इतना चार्ज फ्लो किया, क्या बन गया C1 माइनस C1 बाई के प्लस 1 है ना, इंटू कितना बन गया
v, हाँ पहले इतना चार्ज था, बाद में चार्ज इतना हो गया है, अच्छा इनटू v। पहले चार्ज ज़्यादा था, चार्ज घट गया, मतलब यहाँ से चार्ज यहाँ चार्ज इधर फ्लो किया है, तो मतलब बैटरी ने इस केस में क्या किया है, निगेटिव रिटर्न किया है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा एक माइनस साइन, क्योंकि बैटरी क्या है, चार्ज कहाँ से आ रहा है, हायर से लोअर पे आ रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस साइन। माइनस साइन इज इक्वल टू हाफ C1 बाई के प्लस 1 इंटू वी स्क्वायर, है ना, माइनस हाफ C1 वी स्क्वायर। राम राम मैथ है, तो वाटर बाई एक्सटर्नल एजेंट क्या बन जाएगा इस केस में, देखो ये जाएगा उधर जाएगा, क्या बन जाएगा उधर जाएगा, क्या बनेगा, ये लिख किया है हमारा सिंपली, इसको मैं थोड़ा सही से लिखूँ, क्या बन जाएगा हमारा, बन जाएगा C1 कॉमन निकाल लिया, वी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, C1 कॉमन निकाला, वी स्क्वायर कॉमन निकाला, ठीक है भैया, C1 कॉमन निकल लिया, C1 वी स्क्वायर बाहर आ गया, 1 माइनस 1 बाई के प्लस 1, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, माइनस, इसको उल्टा करके लिख लो, माइनस 1/2 C1 वी स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई के प्लस 1, ठीक है भैया, उल्टा करके लिख दिया मैंने। तो इसके अगर लिखा जाए वाटर बाई एक्सटर्नल एजेंट क्या बन जाएगा, सिंपली यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, घट जाएगा ना, तो C1 वी स्क्वायर बाई 2 1 माइनस 1 बाई के प्लस 1, ये आ जाएगा वाटर बाई एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है भैया, ये वाटर बाई एक्सटर्नल एजेंट है, और C1 की वैल्यू कितनी है हमारी, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो वाटर बाई एक्सटर्नल एजेंट कितना बन जाएगा इस केस में अगर लिखा जाए, कितना बन जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू वी स्क्वायर बाई 2 लिखा हुआ है, 1 माइनस 1 बाई के प्लस 1, तो वाटर बाई एक्सटर्नल एजेंट जो है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन के, और हमसे क्या बोल रहा है, वाटर बाई एक्सटर्नल एजेंट के पे डिपेंड नहीं करता है, करता है कि नहीं करता है बताओ, करता है ना, तो ये तो गया सिंपल, और समझ में आती है। हमसे क्या बोला इस केस में, नेट वर्क डन इन द प्रोसेस, जो वर्क डन इन द प्रोसेस जो है वो क्या बोल, गलत है तो ना, डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिव मटेरियल, तो भैया के तो आ रहा है ऑप्शन में, मतलब क्या करता है उस पर प्रेजेंट करता है, डिपेंड करता है। हमने कुछ नहीं किया, सिंपली इस केस में पहले लिखा कैपेसिटेंस, इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट कर लिया, इसका में यहाँ पर पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा, फिर सिंपली हमने यहाँ वाटर बाई एक्सटर्नल एजेंट लिखा, और वाटर में बैटरी लिखा, इक्वल टू क्या है, नेगेटिव चेंज इन टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, सिंपली इसके बाद क्या सिंपली सॉल्व कर दिया है ना, आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, सिंपली मैथमेटिक्स करनी थी, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। चलिए भाई, मैंने जानबूझ के क्या ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो हल्के हल्के क्या है, लेंथी है, ताकि बच्चे क्या है इस तरह क्वेश्चन को करना सीखें, कैसे किए जाते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप चला जाता है, ऑप्शन बाय ऑप्शन चला जाता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत पहले क्या है एक्चुअली, ये आ चुका है, बहुत पहले आ चुका है, जब 1999 के जमाने के टाइम में, 2021 का पेपर 1 का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस कितना है, माइनस क्यू एन प्लस क्यू बाई रूट 3 आर प्लेज इन एक्स वाई प्लेन एट द ओरिजिन 0,0 एंड द पॉइंट 2,0 रेस्पेक्टिवली एज शोन फिगर, दिस रिजल्ट इन एन इक्विपोटेंशियल सर्किल ऑफ रेडियस आर एंड पोटेंशियल v इक्वल टू 0 इन एक्स वाई प्लेन विद इट्स सेंटर एट b,0, आल लेंस आर मिरर्ड इन इमीटर्स, बताना वैल्यू ऑफ आर। तो क्या बोल रहा है इस केस में, जब ये दो चार्जेस रखे हैं यहाँ पर इस केस में, ये एक्स है ये वाई है ना, दो चार्जेस रखे हैं, एक कहाँ रखा है हमारा इस केस में, जब भी किसी स्ट्रेट लाइन पे क्या है इस केस में दो चार्जेस रखे होते हैं, एक स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है ना, माइनस क्यू यहाँ रखा है और कहाँ रखा है क्यू बाई रूट 3, है ना, किसी स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग दो चार्जेस रखे होते हैं और हम अपोजिट पोलरिटी के, तो उस केस में अगर निकालते हैं इनका इक्विपोटेंशियल सरफेस तो कैसा आता है, एक सर्किल आता है, ठीक है ना, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है एक्चुअली, है ना, यहाँ से प्रूव भी हो जाएगा। ये कहाँ रखा है हमारा, ये कहाँ रखा था 2,0 पर, है ना, ये हमारा रखा है 2,0 पर, ठीक है ना। तो हमसे क्या बोल रहा है, ये दो चार्जेज हैं, इनका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो एक सर्किल आता है जिसकी रेडियस कितनी है हमारी r है और कितना सेंटर है b,0, तो हमें बताना है b और r के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं कोई जनरल पॉइंट है x, y, है ना, यहाँ पर पोटेंशियल 0 है, तो इस वाले पॉइंट पर हमें पोटेंशियल 0 करना है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल लिखा और इसकी वजह से पोटेंशियल लिखा, नेट पोटेंशियल 0 कर दिया, तो नेट पोटेंशियल कितना आएगा यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं कितना बनेगा v, कितना बनेगा, देखो अगर मैं लिखूँ इसकी वजह से कितना बनेगा, k ऑफ माइनस क्यू बाई रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर v1 ना, इस वाले भाई साहब की वजह से पोटेंशियल v1। अब इसके वजह से लिखना है तो हमें इसके लिए हमको दूरी चाहिए होगी, तो देखो यहाँ पर तरीका सुनो भाई, ये जो है ये दूरी कितनी है, ये 2 है ना, तो ये बनेगा हमारा 2 माइनस एक्स, और ये कितना है हमारा y, तो इस वाले की वजह से ये जो हमारी दूरी बन जाएगी, इसको बोल देते हैं r2 अगर, तो कितना बनेगा, देखो यहाँ पर ये आएगा v k क्यू बाई रूट 3, दूरी कितनी है 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इसका रूट,
दिस शुड बी इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि भाई जनरल पॉइंट है, हमें लोकस चाहिए, तो नेट पोटेंशियल कितना चाहिए इस केस में 0। हमें ये तो करना था सिंपली, हमने एक जनरल पॉइंट लिया, पोटेंशियल दोनों वजह से लिख के 0 कर दिया। बस इसको सॉल्व करना है, मैथ करनी, खत्म। तरीका देखो, तो दोनों बराबर कर दो, दोनों बराबर होनी चाहिए। कितना बनेगा यहाँ पर, कितना KQ/√3, क्या बन गया 2 - x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इसका रूट, दैट शुड बी इक्वल होना चाहिए कितना KQ/रूट के अंदर x² प्लस y स्क्वायर। KQ क्या, ठीक है, मैथ करनी है, स्क्वायर मार दो, कितने का 3, यहाँ लिख दूँ क्या, यहाँ लिख दूँ, यहाँ चलो इसे लिखते हैं 3 2 - x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ब्रैकेट में ना इज इक्वल टू x² प्लस y स्क्वायर। हाँ भाई कहानी क्या बनेगी देखो, ये बन गया 3, ये बन गया x² प्लस 4 - 4x प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू बन गया हमारा x² प्लस y स्क्वायर, है ना। और इसको मैं यही सॉल्व कर लेता हूँ ना, हल्का सा खसका के, चलो ये बनेगा 3x² लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, 3x² प्लस 3y स्क्वायर, है ना, माइनस 12x और कुछ बचा प्लस 12 इज इक्वल टू क्या बन गया x² प्लस y स्क्वायर। इसको तो ले आओ, क्या बनेगा 2x का स्क्वायर प्लस, मैथ चल रही यार, 2y स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 इक्वल टू 0 है भगवान, उड़ाओ 2 से, x² प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको मान लो क्या परफेक्ट क्वाड्रेटिक, इसको x² माइनस 6x वाले को क्या बनेगा x² माइनस 6x, तो क्या करेंगे भाई 9 से जोड़ेंगे, है ना, बाय 2 से डिवाइड मारते हैं ना, और जो नंबर आता है उसका स्क्वायर से ऐड करते हैं, स्क्वायर घटाते हैं, कितना बनेगा, तो 9 से जोड़ेंगे, 9 से करेंगे सब्ट्रैक्ट, और प्लस y स्क्वायर प्लस 6 माइनस 9 इक्वल टू 0। ये क्या बन गया देखो, बन गया x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, क्या बनेगा √3 का स्क्वायर। ये एक सर्किल की इक्वेशन है भाई, x और y जनरल पॉइंट थे जो कि हमें क्या बता रहे थे, इसका लोकस बता रहे थे, जहाँ पे पोटेंशियल कितना